साथियों सादर प्रणाम। दिल्ली विधानसभा चुनाव यानी कि राजधानी का चुनाव, भारत की राजधानी का चुनाव, जिसकी तिथि तय हो चुकी है 5 फरवरी 2025 को मतदान होना है। मतदान का दिन सुनिश्चित हो चुका है और फिर दिल्ली पर कौन सी सरकार बनेगी, किस पार्टी की सरकार बनेगी, उसका अवसर है। लेकिन आवश्यक है हमें विश्लेषण करने की। विश्लेषण करना अनिवार्य है ताकि हम यह तय कर पाएं कि किसी ने एक अच्छा कार्य किया है या किस व्यक्ति को आगे हमें कार्य सौंपना है, यह आकलन हमें तय करना होगा। पिछले 10 वर्षों का यदि हम स्कोर कार्ड देखें, आप पार्टी की मैं बात कर रहा हूं कि उनके द्वारा जो कार्य किए गए हैं वह कितने धरातल पर उतरे हैं। कुछ वीडियो क्लिप्स भी आपको इसमें साथ साथ दिखाई देंगी जो उन्होंने समय समय पर वादा किया था। पहला हम देखते हैं कि आप पार्टी के द्वारा चुनाव से ठीक पहले इमाम जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं उनको 18,000 रुपये सैलरी देने की घोषणा की गई थी और आज उनको एक भी महीने की जो सैलरी तय की गई थी वो नहीं मिली। ये आम आदमी पार्टी की सरकार है और ये कहते हैं हम आम आदमी के दुख दर्द को समझते हैं, लेकिन हम लोग जो है ये तीसरा हमारा राउंड है। चुनाव आते आते ठीक उससे पहले गुरुद्वारा में और मंदिर के पुजारियों को सैलरी देने का वादा कर दिया जाता है। मेरी प्रक्रिया तो ये है कि अगर देने होते हैं उन्होंने तो 10 साल पहले देते हैं, तो आज ये तो इलेक्शन के चक्कर में ऐसे ये झूठे वादे करना बड़ा मुश्किल है। उससे यह लगता है कि उन्होंने वो अपने वादे पर खरे नहीं है। दूसरी बात हम देखते हैं कि जिस समय केजरीवाल जी ने शपथ ली थी तो उन्होंने एक साधारण व्यक्ति की तरह जीवन गुजारने का फैसला लिया था और उसका शपथ पत्र भी दिया था। ना तो मैं लाल मिल जाए आपको, ना तो मैं लाल बत्ती लूंगा, ना मैं कोई बड़ा बंगला लूंगा और ना मैं सिक्योरिटी लूंगा। इसका एफिडेविट मैंने फाइल किया और एफिडेविट की कॉपी मैंने अपनी विधानसभा में हर घर में पहुंचाई है। तो ये वो दरवाजा है जो रिमोट से खुल जाता है या जब नजदीक चले जाएं तो दरवाजा खुल जाता है। ये तो होटलों में देखते हैं हम, आम होटलों में आम है। वो आप किसी के घर में देखना एक अजीब बात हो सकती है। अगली तस्वीर पर आइए, ये जो मार्बल है वो दिखाई दे रहा है। ये डियोर पाउड मार्बल जो बताया गया वियतनाम से मंगाया गया, वो 6 करोड़ रुपए का 10 लाख रुपए के 10 टीवी जो है वो ऑर्डर किए गए थे, जो झूठा साबित हुआ है। तीसरा हम देखें साथियों कि केजरीवाल जी के जेल में जाने के बाद में आतिशी जी को यह पदभार मिला और वह भी अब एक ही अन्य मार्ग पर प्रशस्त हो रही हैं कि वह किस बात के जय जयकारे लगा रही हैं, वो आप वीडियो में देख सकते हैं। हमारे घर के अंदर हो, समाज के अंदर हो, देश के अंदर हो, असत्य की जीत होकर रहेगी, अन्याय की जीत होकर रहेगी। चौथा, बिजली कहां कहां महंगी है यह तो केवल आप पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी ही बता सकते हैं। आप वीडियो में और सबसे महंगी बिजली कहां मिलती है? हरियाणा में। पूरे देश में लगभग सबसे महंगी बिजली पंजाब में मिलती है। मध्य प्रदेश में देश में सबसे महंगी बिजली है और इतने लंबे लंबे पावर कट। उत्तराखंड जो सारे देश को बिजली देता है वहां पे बिजली सबसे महंगी है। आप वीडियो में भली बात समझ पाएंगे। पांचवा हम देखें कि अपने बच्चे की कसम खाई गई थी कि मैं किसी भी पार्टी के साथ में जुड़कर चुनाव मैदान में नहीं उतरूंगा। केजरीवाल का सबसे बड़ा झूठ, अरविंद केजरीवाल ने अपने बच्चों की कसम खाकर कहा था वो ना बीजेपी का साथ लेंगे ना कांग्रेस की मदद, लेकिन बाद में उन्होंने बच्चों की कसम भुला दी, कांग्रेस की मदद से सरकार बना ली। संदीप दीक्षित से मेरा दूर दूर का कोई लेना देना नहीं है और बच्चों की कसम है ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन। तो वहां कहीं ना कहीं बच्चे की कसम से ज्यादा गठबंधन को वरीयता दी जा रही है। गठबंधन को के मायने ज्यादा अहमियत रखते हैं किसी बच्चे को की कसम को हम देखें तो। छठा, भगवान श्री राम के मंदिर की स्थापना का समय केजरीवाल जी के द्वारा जो स्टेटमेंट दिए गए कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने परिवारों के साथ अयोध्या में रामलला के दर्शन किए, जबकि आज से कुछ वर्ष पहले तक यही अरविंद केजरीवाल कहा करते थे कि उनकी नानी अयोध्या में राम मंदिर बनाने के खिलाफ थी और कहती थी कि भगवान श्री राम कभी भी किसी मस्जिद को तोड़कर वहां उस स्थान पर अपना मंदिर बनते हुए देखकर प्रसन्न नहीं होंगे। लेकिन आज वही अरविंद केजरीवाल
अयोध्या के राम मंदिर में भगवान श्री राम की पूजा अर्चना कर रहे गए वह भी गौर करने लायक हैं। आप वीडियो में भली बात देख सकते हैं। और एक नदी जिसको हम माँ का दर्जा देते हैं, उसको माँ यमुना के नाम से जानते हैं, उसको साफ करने का वादा शुरू से लेकर अब तक किया जा रहा था। मैंने 10 बार दिल्ली में बोला है कि अगर मैं 2025 तक यमुना साफ मत करूं, अगली बार मेरे को वोट मत देना। पर अरविंद, ये आपने 2015 में भी बोला। नहीं बोला जाएगा। यमुना साफ कर सकते हैं, यमुना हमारे लिए पवित्र नदी है। यहाँ तक भी कहा गया कि उसको झीलों का शहर बनाएंगे, लेकिन झीलों का शहर भगवान इंद्रदेव ही बना पा रहे हैं केजरीवाल जी, तो उसमें क्षणिक मात्र भी परिवर्तन नहीं कर पा रहे हैं। साथियों, ये बातें मैंने आपको संक्षेप में, कुछ ऐसे तथ्य थे जो आपके सामने रखे। ये सब झूठे तथ्य का जो पिटारा है वह ना तो किसी से छुपा है और ना ही उसको कोई छुपा सकता है। दिल्ली की जनता के सामने है, बिल्कुल साफ है। और अब की बार दिल्ली निवासियों ने पूर्ण रूप से विश्लेषण कर लिया है कि 10 वर्ष में जो इनके द्वारा कहा गया वह क्षणिक मात्र भी अपने पैरों पर नहीं चला है, बल्कि लड़खड़ा रहा है। वह सरकार चरमरा रही है और तरह तरह के वादे, वो झूठे वादे कहूंगा मैं तो उनको जो बुनियाद है वह बिल्कुल ही खोखली है। तो साथियों, यहाँ स्पष्ट है कि आने वाला जो चुनाव है, आने वाली जो 5 तारीख है जिस पर हमें मतदान करना है, उस पर हमें विश्लेषण करने की आवश्यकता, और विश्लेषण मैंने मोटा माटी आपके बीच में रखा है। अब की बार जो दिल्ली की आवाम चाहती है कि दिल्ली में अब की बार कमल खिलाना वो चाहती है, दिल्ली में वो भाजपा सरकार लाना चाहती है। तो साथियों याद रखिए, ना कोई शंका ना कोई भूल, हमारा प्रत्याशी कमल का फूल। तो साथियों, आवश्यकता है 5 फरवरी में मतदान बूथ तक जाने की, और ईवीएम मशीन में कमल का जो चिन्ह है, चुनाव चिन्ह है, उसके सामने का बटन हम दबाएंगे और दिल्ली में कमल खिलाएंगे। एक समृद्ध राष्ट्र के विकास में राजधानी भी बराबर की हिस्सेदारी रहेगी, और दिल्ली वासियों का जो विकास है वो रुकेगा नहीं, बल्कि अब गति पकड़ेगा। जय हिंद।